सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के पद पर हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे। प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र है ये हमारा, जिसके अंतर्गत हम कल चर्चा कर रहे थे तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में कल बताया था कि ऐसे मूढ़ता या मेरे मन की जो मूढ़ता है, मन की जो मूर्खता है, उस पर तुलसीदास जी ने अपने विचार रखे। क्या कहा तुलसीदास जी ने? कहते हैं कि पर हरि राम सुर सरिता आस करत ओस कन की। कहते हैं कि गंगा रूपी पानी को छोड़कर मनुष्य ओस की बूंदों से प्यास बुझाने का प्रयास करता है। ओस की बूंदों से पानी से प्यास बुझाने की चेष्टा करता है, जो मूर्खता है। कहते ना, मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे को कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। मन सब कुछ बात जानता हुआ भी अज्ञान है, क्योंकि वो तो हाथ में दीपक लेकर कुएं में गिरने वाली बात है। वही तुलसीदास जी ने इस पंक्ति में बताया कि पर हरि राम भक्ति सुसरिता आस करस्त ओस कनकी। फिर बताया कि चातक पक्षी धुएं के बादल होते हैं, उनको वास्तविक बादल समझकर उसकी ओर जाता है, क्योंकि वो स्वाति बूंद की लालसा है। लेकिन वहाँ पर जाने से पता चला न तो उनको प्यास मिटी और लोचन होत आया है, हानि होत लोचन की, आँखों में जलन हुई उन धुएं से। फिर आगे बताया था, जिस प्रकार से बाज पक्षी अपना प्रतिबिंब देखता है दर्पण में, तो उस पर टूट पड़ता है तो क्या बताया कि बिसारी आनंद की अपने चेहरा है उस पर टकराता है, जिससे चोंच का नुकसान होता है। इसी प्रकार अपने आप के स्वरूप को, निज स्वरूप को मनुष्य भूल चुका है, तुलसीदास जी बताना चाहते हैं। जैसे कल मैंने बताया कि सूरदास जी ने भी इसके बारे में एक पंक्ति लिखी है, आपन को आप ही बिसरायो, जैसे स्वान कांच मंदिर में बरमे बोकी पर्यो। कहते हैं मनुष्य अपने आप को भूल बैठा है कि मैं क्या हूँ। जैसे कहते हैं कि एक कुत्ते को कांच मंदिर में, यानी कि कांच का एक पूरा कमरा हो, उसमें प्रवेश करवा दिया जाए, तो वो समझेगा कि ये इतने सारे कुत्ते यहाँ कैसे आ गए। वो भौंकेगा, अपने प्रतिद्वंदी को भौंकेगा। आया ना कि बरमी पड़ो बोकी बरमी पड़ो, वो भौंक के पागल हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य अपना निज स्वरूप है उसको खो चुका है। आगामी बताया था कि कहाँ लो कुचाल कृपा निधि। कहते हैं मेरे में सारे अवगुण है, फिर भी आप मेरी लाज रखने वाले आप ही हो। अपने नम्रता से, दीनता से तुलसीदास जी राम के आगे, सीता जी के आगे विनय पत्रिका लिख रहे हैं। कहते हैं मैं तो कुचाल हूँ, मैं तो नीचे से नीचा हूँ, और कि बताया जानत हो गति जन की, मेरी गति मेरी दशा आप अच्छी तरह से जानते हो। इस प्रकार से निवेदन करें, प्रभु को फिर प्राप्ति होती है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, कहते हैं ना कि बुरा देखने में चलिया बुरा ना मिलिया कोई, जब घट देखे अपना मुझसे बुरा न कोई। कहते हैं इस प्रकार से रहे तो अपना अवगुण देखें, तो अवगुण देखेगा तो अपने आप में सुधार होगा। अवगुण छोड़ गुणा को धाओ, पर अवगुण पछताई जियो। अवगुण को छोड़ दो, गुणा की तरफ दौड़ लगाओ। वो तुलसीदास जी इस पंक्ति में कहा है। कहते हैं मैं तो कुचाल हूँ और कृपा निधि आप इस बात को जानते हो, तो तुलसी प्रभु दुख हरो हो सुख दो, और लाज जन निज पन की, मेरी लज्जा मेरी लाज को रखने वाले आप हो। तो ये निवेदन किया है तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के अंतर्गत। आगामी जो पद है उस पद में बताया है, देखो कब हो यही रहने रहोगे। देखो कब हो यही रहने रहोगे, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करें। लेकिन श्यामपट पे साथ साथ में
कबहू कबहूक हो, यही रहनी रहोगे, यही रहनी रहोगे। आगे देखो, श्री रघुनाथ कृपाल, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव रहोगे। आगे की पंक्ति देखो, यथा लाभ संतोष, यथा लाभ संतोष सदा सदा सो कछु न चाहोगे। चाहोगे परहित निरंतर, परहित निरंतर मन कर्म वचन नेम निभोगे। आगे देखो, पुरुष वचन अति दुस्सह, पुरुष वचन दुस्सह, श्रवण सुनी तेहि, तेहि पावक न देहोगे। देखोगे। आगामी पंक्ति देखो, विगत मान शीतल, विगत मान शीतल, विगत मान शीतल मन परगुण नहीं दोष कहोगे। पर हरि देह जनित चिंता, पर हरि देह चिंता जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि रहोगे। दुख सुख समबुद्धि सहोगे। तुलसी प्रभु यह पथ रही, यह पथ रही। तुलसी प्रभु यही पथ रही, ए विचल हरि, ए विचल हरि भगति लहोगे। लहोगे। तो क्या बताया है देखो इसमें, कब हो यह रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहोगे, यथा लाभ संतोष सदा जो कछु न चाहोगे, परहित निरंतर मन वचन नेम निभोगे।
पुरुष वचन अति दुसह श्रवण सुन देहि पाप ने दहोगे। विगत मान शीतल पर गुण नहीं दोष कहोगे। पर हरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोगे। तुलसीदास प्रभु यह पद एवजित हरि भक्ति लहोगे। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना इस पद को। तुलसीदास जी कहते हैं कब हूँ यह रहनी रहोगे। कहते हैं मैं इस प्रकार की दशा, इस प्रकार की गति, इस प्रकार की मैं आचरण कब करूँगा। इस प्रकार के मेरे अंदर ये गुण किस प्रकार से विकसित होंगे कि मैं आपकी भांति बन जाऊं। देखो ये गुण आ जाए वो फिर क्या है, प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है। ऐसा गुण सब आ जाए तो वो अलौकिक पुरुष बन जाता है। कहते हैं ऐसे गुण मेरे में आने चाहिए, वो मैं कैसे बन पाऊंगा। एक जगह लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से पूछते हैं कि संत होते हैं और एक होते हैं असंत, इनमें भेद क्या है, इनमें भिन्नता क्या है। तो रामचंद्र जी बताते हैं कि संत, कहते हैं कि संत असंत की अस करनी जो चंदन कुठार आचरनी। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक संत होते हैं, एक असंत। संत कैसे होते हैं और असंत कौन से होते हैं। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब रामचंद्र से पूछते हैं तो कहते हैं कि संत असंत की अस करनी। रामचंद्र जी कहते हैं संत और असंत की अस करनी जो चंदन कुठार आचरनी। कहते हैं कि चंदन पर कुल्हाड़ी का वार किया जाता है, चंदन उस वार को सहन करता हुआ अपनी जो खुशबू है वो उस कुल्हाड़ी में समाहित कर देता है, वो होता है संत। संत असंत कि भेद बिलगाई परंतन पाल मोह कह बुझाई। तो रामचंद्र जी कहते हैं संत असंत की अस करनी जो चंदन कुठार आचरनी। कुठार कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तो होते हैं दुष्ट वृत्ति का प्रतीक और संत होते हैं वो चंदन की भांति होते हैं जो दूसरों में भी शीतलता और खुशबू व्याप्त कर देते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे में वो गुण कब पैदा होंगे। तो क्या बताया कि सब श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहोगे, कि मेरे पे आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए तो मैं आपके संत स्वभाव वाला मैं बन जाऊं, संत स्वभाव वाला बन जाऊं। ये संत स्वभाव होते हैं, ये संसार से इनको पता है संसार है ये नाशवान है, इस संसार में रहते हुए प्रभु की प्राप्ति करनी है। तो संतों का स्वभाव ऐसा होता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। ये संत स्वभाव की वृत्ति होती है। इस प्रकार के संतों की वृत्ति होती है जो धन संपदा इकट्ठी नहीं करते। कहते हैं कि आपकी कब मेरे पे कृपा होगी रघुनाथ, कि मैं कैसा मेरे अंदर स्वभाव पैदा हो संतों वाला। जैसे संतों के बारे में मैंने बताया, संत कौन कैसे होते हैं। ये रंग बिरंगे कपड़े पहनने से संत नहीं होते। भक्ति भेष बहुत अंतरा जैसे धरनी आकाश। संत कहते हैं भगत हरिचरण लीन में भेष जगत की आस। रंग बिरंगे कपड़े पहनने से संत नहीं बनते, वही यहाँ तुलसीदास जी ने बताया है। फिर बताया कि यथा लाभ संतोष सदा में कब उन्हें चाहोगे, मेरे को लाभ और संतोष सदैव मिलता रहे। संतोष की मेरे अंदर तृप्ति का भाव आए, मैं मेरे अंदर सदैव क्या व्याप्त हो संतोष। चाहे सुख में रख चाहे दुख में रख, मेरे को क्या मिलना चाहिए, संतोष मिलना चाहिए। ये संतोष का तृप्ति का भाव आ जाएगा तब जाके कोई चीज़ है वो मिल पाती है, नहीं तो ये इच्छाएं हैं ये आगे से आगे बढ़ती जाती है। जैसे तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में लिखा था कि एक दिल लाखों तमन्ना उससे ज़्यादा और हविस फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। कहते हैं एक दिल है कितनी तमन्नाएं लेके घूमता है या फिर इससे ज़्यादा और हविस है। तो यही बात यहाँ बताई है। कहते यथा लाभ संतोष सदा, मेरे अंदर संतोष का भाव पैदा हो और मैं कुछ नहीं चाहिए मेरे को।
दई दई क्यों करत है, दई दे सो कबूल। जो आपने दे रखा है उसको मैंने कबूल किया है, संतोष का भाव मेरे अंदर आए। आगे देखो, पर हर निरंतर मन वचन कबो नेम होगे। कहते हैं मैं सदैव ही इस समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूं। मैं सदैव किसी से मन से किसी को दुखी न करूं। देखो, कहते हैं कि मैं किसी को इन वचनों से, ऐसे वचनों का उच्चारण न करूं कि किसी का हृदय है, किसी का दिल दुखे। ये बात यहाँ बताई है। मैं नियंत्रण ही मन वचन से किसी को नेम का उच्चारण करते हुए, आपका नियम में रहता हुआ किसी को बुरा न कहूँ। आगे देखो, फिर बताया कि समाज में रहते हुए मुझे कठोर वचन, परुष वचन यानी कठोर वचन मेरे को बोल दे, कोई मेरे को कठोर वचन बोल दे, वो सुनकर मेरे अंदर अग्नि व्याप्त न हो, मैं अंदर मेरे क्या आ जाए, शीतलता आ जाए, मेरे को कुछ ही कहे। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटिया के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। वो भाव है यहाँ पे। तो बताया कि कठोर वचन कोई मेरे को बोले तो मेरे अंदर क्रोध न व्याप्त हो। संतों की पहचान क्या है? असली संत की पहचान है, उसको कुछ ही कहो वो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, एक आंख से देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। वही उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब निकल जाता है। उसके अंदर शील, संतोष, क्षमा, धीरज, गरीबी व्याप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं संत, है ना। तो ये बताया है, कहते हैं कि कठोर वचन बोलने से मेरे हृदय के अंदर क्या न हो, पावक यानी कि अग्नि ने व्याप्त हो। विसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोहि भाई। नहीं कोई बेरी नहीं कोई बेगाना, साथ संगत हमको बनी आई। यानी कि मेरे अंदर न कोई बेरी रहे न दुश्मन रहे, मेरे सब मीत ही मीत दिखाई दे, मेरे मित्रता ही मित्रता, प्रेम ही प्रेम, स्नेह ही स्नेह, ऐसा मेरा हर दिल उन प्रेम से लबालब भर जाए, वो है प्रेम। फिर बताया कि विगत मान शीतल मन, मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर शीतलता व्याप्त हो। जो बीत चुका वक्त है, अगर उसमें बुराई है उसको छिपा दिया जाए, मेरे अंदर शीतलता हो। पर गुण दोष न कहोगे, मैं दूसरों की आलोचना न करूं, मैं दूसरे की आलोचना न करूं। फिर बताया, पर हरिदेह चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोगे। मेरे जो शारीरिक जो व्याधि है, मेरे अंदर शरीर की जो बीमारियां हैं, उसको दूर करते हुए मेरे अंदर क्या हो, शांति व्याप्त हो। अब अंतिम पंक्तियों में तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी प्रभु यह पथ रहो। कहते इस पथ पे रहो जो बातें कही गई है, इस पथ पर रहोगे, इस पथ से अविचलित नहीं होगे। ये कब होगा? जब हरि भक्ति लहोगे। श्री रामचंद्र जी की जब आपको भक्ति मिलेगी, तब जाके ये आपके अंदर संतोष, आपके अंदर तृप्ति का जो भाव आएगा, तब जाके आएगा, अन्यथा नहीं। देखो, कब हूँ यही रहनी रहोगे, कब इस प्रकार से मैं रहूँगा। मैं श्री रामचंद्र जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव मेरे अंदर व्याप्त हो, संत जैसा स्वभाव हो। कहते हैं मेरे अंदर यथा लाभ, जो भी मेरे को लाभ मिले उसका मेरे को संतोष का भाव हो। हाय हाय न करूं, क्या न करूं? हाय हाय न करूं, ये दो ये दो ये न करूं, है ना। आया ना कि दई दई सो क्यों करत है, दई दई सो कबूल। कि दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई न भूल। थोड़ा सा दुख आया, लंबी सांसें भरी आहे भरी, सुख साई न भूल। सुख में साई को नहीं भूलना है। दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। कहते हैं मेरे अंदर संतोष का भाव आए, यही मेरे अंदर चाहिए। कोई कठोर वचन बोले तो मेरे अंदर क्या न निकले, अग्नि व्याप्त न हो। मेरे को न कोई मान सम्मान की चिंता है। देखो कि कोई व्यक्ति होता है अपने बड़ाई का भूखा होता है, ये यहाँ ऐसी वृत्ति मेरे में न हो कि मेरी बड़ाई करे और मैं खुश हूँ।
तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी प्रभु यही पथ रही, मैं इस पथ पर रहूं और अविचलित, यानी कि मैं इस रास्ते से विचलित न हूँ, तो यह मेरे अंदर गुण व्याप्त हो। तो तुलसीदास जी ने कितना सुंदर इन पंक्तियों में कहा है, कब हो यह रहने रहोगे, कब इस प्रकार से रहोगे कि कोई कठोर वचन मेरे को उच्चारण करे, मेरे अंदर क्रोध व्याप्त न हो। क्रोध कब व्याप्त नहीं होगा? जब आपके अंदर संतों का स्वभाव व्याप्त हो जाएगा, तब आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा, अन्यथा आपके अंदर क्रोध आएगा। तो ये था आज पद पढ़ा हमने, कब हो यह रहने रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल ते संत स्वभाव गहोगे। ये पद हमने पढ़ा। इससे पहले वाला पद पढ़ा कि ऐसे मूर्ता या मन की, मेरे मन की जो मूर्ता है वो कैसी है। फिर इससे पहले वाला पद जो हमने पढ़ा वो था राम जप राम जप राम जप बावरे। आगे फिर बताया घोर भाव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम का नाम का जाप करने का संदेश तुलसीदास जी ने दिया। कहते हैं कि संसार है, संसारिक भव सागर से पार होना है तो राम नाम रूपी नाव पर बैठकर ही पार किया जा सकता है। इस प्रकार से इस पदों को हमने पढ़ा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में व्याख्या पूछी जाएगी। ऐसी व्याख्या पूछ सकते हैं कि राम जप बावरे, जो आपको करवा दिया जाए, आपको वो चित्र, वो प्रतिबिंब आपको अंकित हो। ऐसा न हो कि दर्पण में मुँह देखते हो तब तक आप उसमें मुस्कुराते हो, चेहरा दिखता है, जैसे दर्पण से हटा हम देख नहीं पाए। लेकिन यहाँ आपको वो प्रतिबिंब बनना चाहिए कि तुलसीदास जी में हमने 3 जो पद है विनय पत्रिका की, उस पर हमने चर्चा की है और उन पदों में क्या बताया है। तो सह प्रसंग व्याख्या 8 अंक की पूछी जाएगी, इसमें तुलसीदास जी की व्याख्या आएगी। तो इस प्रकार से व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। 2 अंक का प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे कि पूछ सकता है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं, या तुलसीदास जी के किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आप विनय पत्रिका है, इस प्रकार से ग्रंथ हैं इनके, तो उनका नाम आप अंकित कर सकते हो, है ना। जानकी मंगल है, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस, कवितावली, इस प्रकार से आप इनको याद करोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा अंक हासिल कर सकते हो। आप साथ जुड़े रहो, कदम दर कदम आगे बढ़ते जाओ, अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त कर लोगे। अपने धीरे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही हम अपने एक एक पद को सह प्रसंग व्याख्या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसको अच्छी तरह से एक मन होकर अपने आप को बिठाओ। कहते हैं ना, बैठोगे तो सुख पाओगे। एक जगह एक दोहा आता है, आपको सुनाऊँ, मैं लिखा हूँ, अपने एग्जाम में भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वैसे आप ज्ञान में वृद्धि भी होगी। कहते हैं मन जाता है तो जान दे। देखो, मन जाता है तो दे, दृढ़ करी राखी आगे देखो, उतरी परी कहते हैं मन चंचल है, जैसे तुलसीदास जी ने बताया, या मूर्ता या मन की। कहते हैं मेरा मन ही मूर्ख बना पड़ा है। तो यहाँ तुलसीदास जी ने बताया है, यहाँ ये पद दोहा है, ये तुलसीदास जी का तो नहीं है। इस दोहे में बताया है कि मन जाता है तो जाने दे। कहीं तो आपका मन विचलित हो रहा है, चंचल मन है, कहीं आपका जा रहा है तो जाने दो, लेकिन शरीर को तो काबू रख सकते हो। कहते हैं उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। कहते हैं धनुष होता है, उसकी जो डोरी है वो उतर जाए तो तीर नहीं चलेंगे। इसी प्रकार आप बैठो
और बैठो आपकी पुस्तक है प्राचीन मध्यकालीन काव्य, एक कहानियों की बुक है, एक उपन्यास है, एक जमीन ये भी, इनको आप पढ़ते जाओ। कहानियाँ हैं, रोचकता है, अच्छी तरह से इसमें पढ़ोगे, अच्छे अंक हासिल करोगे। करोगे कब? बैठोगे तो। और बैठोगे तो आपका मन है वो भी स्थिर होगा, धीरे धीरे होगा। ये एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक कार्य करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, इसी प्रकार से लगे रहो। अचानक एग्ज़ाम आ जाए फिर सारे जो सब्जेक्ट आपके वो अचानक नहीं पढ़े जाते, तभी तो हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। तो इस प्रकार से आप आगे करते जाएं। कल अपने फिर तुलसीदास जी का पद है, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रपे राम श्री को कोई नाही। उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।